लघु कथा ऑडियो बुक में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज जो कहानी हम आप सबके समक्ष लेकर आए हैं उसका शीर्षक है मेरा क्या है। यह कहानी हमें व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त हुई है। एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। वह दोनों बहुत ही धार्मिक और साधु सेवी थे। जो भी संत महात्मा नगर में आते वह उन्हें अपने घर बुलाते, उनकी सेवा करते, भोजन कराते और प्रेम पूर्वक उनकी विदा करते। एक बार एक महात्मा जी नगर में पधारे। सेठ उन्हें भोजन के लिए अपने घर पर लेकर गए। सेठानी महात्मा जी को प्रेम पूर्वक भोजन कराने लगी। भोजन करते करते महात्मा जी ने स्वाभाविक रूप से सेठानी जी से कुछ प्रश्न किए। उन्होंने पहला प्रश्न पूछा, बेटी तुम्हारे कितने बच्चे हैं? सेठानी ने उत्तर दिया, महाराज हमारा सिर्फ एक ही पुत्र है। यह सुनकर सेठ जी थोड़ा सा परेशान हो गए कि सेठानी ने झूठ क्यों बोला। तभी संत ने दूसरा प्रश्न किया, बेटी तुम्हारा धन कितना है? सेठानी ने करबद्ध होकर आराम से उत्तर दिया, हे महाराज हमारा धन केवल 25,000 रुपया मात्र है। सेठ फिर अचंभे में पड़ गए और सोच में पड़ गए कि आज आखिर सेठानी को हो क्या गया है। उसी वक्त संत जी ने तीसरा प्रश्न सेठानी जी से पूछा कि सेठ जी की आयु कितनी है? सेठानी जी मुस्कुराकर बोली, हे स्वामिन सेठ जी की आयु अभी मात्र 40 वर्ष है। सेठ जी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन महात्मा जी के सामने उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह महात्मा जी को विदा करने के लिए गए, लेकिन रास्ते भर वह चुपचाप चल रहे थे। उनकी हालत संत से देखी नहीं गई। उन्होंने सेठ जी से प्रश्न किया कि आखिर आप परेशान क्यों हैं, क्या बात है? सेठ ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, हे महात्मन मैं करबद्ध क्षमा चाहता हूं। मेरी पत्नी ने आज आपसे झूठ बोला है। मेरे 4 पुत्र हैं, लेकिन मेरी पत्नी ने कहा कि एक ही पुत्र है। मैं करोड़ों कमाता हूं, लेकिन मेरी पत्नी ने आपको जवाब दिया कि हमारा धन सिर्फ 25,000 रुपया है। और मेरी आयु के बारे में तो वह साफ साफ गलत बोल गई। महात्मन मैं 75 वर्ष का हूं। मेरी पत्नी की गलती के लिए मैं आपसे पुनः हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। संत धीरे से मुस्कुरा दिए और उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी पत्नी ने कुछ भी गलत नहीं कहा। जो मैंने पूछा उसका उन्होंने बिल्कुल सही सही जवाब दिया। अब आश्चर्यचकित होने की बारी सेठ की थी। वह जिज्ञासा पूर्वक संत की तरफ देखने लगे। संत ने उनकी जिज्ञासा को भांपकर उनको उत्तर दिया कि सेठ मेरा पहला प्रश्न तुम्हारे बच्चों के बारे में था। वस्तुतः तुम्हारे 4 पुत्र हैं, किंतु उन चारों में से तुम्हारा आज्ञाकारी पुत्र एक ही है। यही वजह है कि तुम्हारी पत्नी ने जवाब दिया था कि उसका एक ही पुत्र है। मेरा दूसरा प्रश्न आपके धन के बारे में था, लेकिन आपकी पत्नी ने जो जवाब दिया बिल्कुल सही था। तुमने जो धन परमार्थ में लगाया है उसकी मात्रा सिर्फ 25,000 रुपया ही है। सेठ ने हाथ जोड़कर बोला, लेकिन मेरी आयु? संत मुस्कुरा दिए और उन्होंने कहा, सेठ आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आपको सेठानी जैसी जीवन संगिनी प्राप्त हुई है। उनकी संगति में आपने 40 वर्ष पहले ही धर्म में अपना ध्यान लगाया है, परमार्थ में अपना ध्यान लगाया है, दान और साधु संतों की सेवा में अपना ध्यान लगाया है। इसीलिए जो आयु धर्मार्थ करते हुए, परमार्थ करते हुए, दूसरों की सेवा शुश्रूषा करते हुए बीतती है, वही असली आयु कहलाती है। तुम्हारी पत्नी ने मुझे तुम्हारी आयु 40 वर्ष बताकर यह समझा दिया कि आपको अभी धर्म मार्ग पर चलते हुए केवल 40 वर्ष हुए हैं। जो धन तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बंधु संबंधी ले जाएंगे,
वह तुम्हारा कैसे होगा? जिस आयु में आपने साधु संतों की सेवा करना शुरू किया, वही आयु आपकी असली आयु मैं समझता हूं। कहते भी हैं, कबीर संगत साध की साहिब आबे याद, लेख में सोई घड़ी बाकी दे दिन बाद। जब कभी संत महापुरुषों का मिलाप होता है, उनकी संगति में जाकर जब प्रभु की याद आती है, वास्तव में वही घड़ी सफल है। शेष जीवन के निरर्थक दिन हैं। मित्रों, कैसी लगी आपको यह कहानी? सच ही तो है, ईश्वर ने यह मानव जन्म देकर हमें इस योग्य बनाया है कि हम अपने जीवन को सद्मार्ग पर चलाएं, अपने साधुओं मुनियों धर्म की रक्षा करें, धर्म के मार्ग पर चलें, अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को उचित शिक्षा दें और उन्हें अपने धर्म के प्रति जागरूक बनाएं। और जो बच्चे, जो संतति अपनी माता पिता गुरु की सेवा, रोगियों की सेवा और सद्चरित्रता का पालन करते हैं, वही हमारी संतानें हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। हमें प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद।